अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले बखैर आफियत से होंगे। आई एम योर होस्ट एमन और आज मैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत से मिलवाने लेके जा रही हूँ व्यूअर्स, रियल एस्टेट की दुनिया में इन्होंने बहुत यंग एज में ये बिज़नेस स्टार्ट किया और मार्केट में अपना नाम बनाया। इतना ही नहीं, बहुत कम अरसे में इन्होंने रियल एस्टेट का बिज़नेस स्टार्ट किया और अपनी खुद की कंपनी लॉन्च की, अल-फजर रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग कंपनी के नाम से। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपको अल-फजर रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग कंपनी के चेयरमैन अब्दुल हमीद अफरीदी से मिलवाने लेके जा रही हूँ, तो चलिए मेरे साथ। जी तो व्यूअर, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आज आपको अल-फजर रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग कंपनी के चेयरमैन से मिलवाने लेके जा रही हूँ। तो चलिए आइए उनसे आज कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह, आप कैसे हो? ठीक हो? खैरियत है सर। सर आपसे मुझे एक क्वेश्चन करना है कि आपने इतने यंग एज में और मार्केट में अपना नाम बनाया, रियल एस्टेट का बिज़नेस स्टार्ट किया, इतना ही सिर्फ नहीं कि अपनी खुद की कंपनी भी लॉन्च की और इतनी सक्सेस हासिल की, तो इसका क्या राज है? आप हमारे साथ कुछ शेयर करें इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और इसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब देता चलूँ तो आज तक जितना नाम भी बनाया मैंने रियल एस्टेट में, जितनी कामयाबी हासिल की, उसके पीछे एक वजह है कि सबसे जो मेन वजह है, इसमें मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ जो मेरे मोहतरम पार्टनर्स हैं, जो मेरी टीम है, जो मेरी मैनेजमेंट है, कि बहुत बड़ी मेहनत करने के बाद अल्लाह ने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया। और ये अल्लाह का ख़ास करम था मुझ पे कि अल्लाह ने मुझे ऐसे पार्टनर्स दिए, ऐसे टीम अल्लाह ने दिए कि वो बहुत मुखलिस थे अपने काम से भी और इस कंपनी से भी। अच्छा सर, मैं आपसे अगर पूछूं कि आपने जो खुद की कंपनी बनाई है, असल मकसद क्या था इसको खोलने का, इसको वजूद में लाने का ऐसा क्या मकसद था जो आपने क्या खुद की कंपनी लॉन्च की? डिटेल में हमें ज़रा बताएं। कंपनी खोलने का मकसद, उसके पीछे जो दो वजह हैं, दो मकसद थे उसके पीछे कि मैंने कंपनी खोल दिया। तो सबसे पहला मेन वजह ये है कि मैंने चाहा कि मैं सही मानों में रियल एस्टेट का बिजनेस करूं, एक प्रोफेशनल अंदाज में मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करूं। दूसरा जो मेन वजह है वो ये है कि देखो मुआशरे में बहुत बेरोज़गारी है। बिल्कुल। बहुत नौजवान ऐसे हैं कि उसके पास तो बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ मौजूद हैं लेकिन उसको रोज़गार नहीं मिल रही। जी ये सही है। तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म खोल दूँ कि ऐसा कंपनी में बनाओ कि ये जो नौजवान हैं वो अपने ख्वाबों को यहाँ पूरा करें। अच्छा। अपनी लाइफ बनाएं, पैसे भी कमाएं यहाँ से और जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है वो यहाँ से आसानी से हासिल करें। तो अल्लाह की फजल व करम से इसमें तो बहुत कुछ कामयाबी अल्लाह ने मुझे दी हुई है। बहुत से नौजवान ऐसे हैं कि वो अल-फजर के साथ काम कर रहे हैं और बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि आज वो बहुत बड़े लेवल पे पैसे कमा रहे हैं, एक अपनी जो ख्वाबें हैं वो पूरा कर रही हैं। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि अल्लाह ने जो मकसद के लिए मैंने कंपनी खोला था तो वो मकसद पूरा हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मकसद था आपका और अल्लाह आपको इस मकसद में
और भी कामयाबी अता करें। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि अल-फजर रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग कंपनी, जो कि दूसरा साल माशाल्लाह शुरू है और बहुत तरक्की पजीर जा रही है ये कंपनी किन प्रोजेक्ट्स को डील करती है और अब तक किन प्रोजेक्ट्स में काम कर चुकी है? प्रोजेक्ट्स की थोड़ी डिटेल बताएं हमें कि किन किन प्रोजेक्ट्स में आप अभी काम कर रहे हैं। देखो, आपको पता है मेरा जो ताल्लुक़ है वो KPK से हैं। अच्छा। तो सबसे पहले मैंने KPK में काम स्टार्ट किया, तो वहाँ छोटे छोटे प्रोजेक्ट में मैंने काम किया, अल-फजर ने वहाँ काम किया। उसके बाद मैं इस्लामाबाद की तरफ मूव हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल-फजर बहुत बड़े और अच्छे सोसाइटीज़ पे काम कर रही है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, जैसा कि मदीना गार्डन इस्लामाबाद है, पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद है, किंगडम व्हील इस्लामाबाद है, ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आपने जिन जिन सोसाइटीज़ का जिक्र किया, ऑब्वियसली हर एक सोसाइटी जो है वो ज़ाहिरी बात है हर किसी की पहुंच में नहीं होती, क्योंकि सोसाइटीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो आपका अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन सोसाइटीज़ के बारे में? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बात ये है कि देखो, मुआशरे में 3 तबके के लोग मौजूद होते हैं। एक ऐसे लोग जो गरीब तबका हैं, जो लो क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग, अपर क्लास के लोग। सोसाइटीज़ तो सारे अच्छी सोसाइटीज़ हैं, लेकिन ये है कि हम एक ऐसी सोसाइटीज़ भी रखते हैं कि वो गरीब लोग के अफोर्डेबल हो, गरीब लोग वो ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पता है आजकल छत जो है ना, हर किसी का बुनियादी हक है। बिल्कुल ऐसा ही है। हर कोई चाहता है कि हमारा छत हो, हमारा घर हो। बिल्कुल। तो देखो, जिस तरह बहुत सोसाइटीज़ है जो बहुत महंगे सोसाइटीज़ हैं, तो वो तो गरीब लोग वो तो अफोर्ड नहीं कर सकती। जी ऐसा ही है। तो इसलिए हमने ऐसी सोसाइटीज़ भी रखे हैं, ऐसी सोसाइटीज़ भी काम कर रहे हैं, जिस तरह कि किंगडम व्हील इस्लामाबाद है, ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद है। ये गरीब तबके के लोगों की पहुंच तक हैं और इसमें गरीब लोग जो है ना प्लाट ले सकते हैं। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जैसा कि मदीना गार्डन इस्लामाबाद बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है हमारे साथ, और इसके बाद जो हाई क्लास का जो प्रोजेक्ट है पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद, जो कि इस्लामाबाद में सबसे महंगे तरीन सोसाइटीज़ में उसका शुमार है, पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद का। अच्छा। तो ये सोसाइटीज़ जो है ना आजकल अल-फजर रियल एस्टेट जो है ना वो रन कर रही है। अच्छा सर, आप तो ख़ुद इस्लामाबाद में होते हैं। दूसरा ये कि आपका ऑफिस के आपके और ब्रांचेस कहाँ पर हैं कि जो प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं हमारे देखने वाले, प्रॉपर्टी के इंटरेस्टेड जो होते हैं या इन्वेस्टमेंट बेस करते हैं, तो वो आपकी कंपनी के थ्रू ये सर्विसेज कैसे ले सकते हैं अगर वो आपकी मतलब इस्लामाबाद के रिहायशी ना हो? आपके और ऑफिसेस कहाँ पर हैं? जैसा कि आपको पता है कि मैंने स्टार्ट पेशावर से लिया था, तो हमारा जो मेन हेड ऑफिस है वो पेशावर में है। इसके जो इस्लामाबाद ब्रांच है, रिंग रोड पेशावर में उसका ब्रांच है, कुवाड़ में हमारा जो है ना अभी ब्रांच है। तो इंशाल्लाह हम और भी मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सिटीज़ में हम इंशाल्लाह अपने ऑफिस ओपन करेंगे, लोगों को हम अपना सर्विस देंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे इतनी गुफ्तगू करके, आपसे रियल एस्टेट के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में बात करके और इन्फॉर्मेशन लेकर। अच्छा सर, हमारे जो रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहे हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से, मतलब आप एट दी एंड हमारे देखने वाले को जो रियल एस्टेट बिजनेस में हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, जितने भी रियल एस्टेट के हवाले से अगर देख लिए तो बहुत बड़ा फील्ड है। बिल्कुल। और रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है बहुत वसी है। अगर कोई भी सही मानों में रियल एस्टेट का बिज़नेस करे तो वो बहुत कुछ वो कर सकता है, बहुत कुछ कमा भी सकता है और अपना नाम भी बना सकता है। तो इस तरह मेरा पैगाम ये है सब लोगों के लिए कि जो भी नौजवान अपने घरों में बैठे हैं, जो भी नौजवान बेरोज़गार हैं, जो अपने ख्वाबों को तो पूरा करना चाहते हैं लेकिन वो
इस कंफ्यूजन में है कि मैं क्या करूँ, तो उसको चाहिए कि वो रियल एस्टेट बिजनेस में आ जाए, एक वेल कंपनी के साथ काम करे, एक वेल कंपनी से वो ट्रेनिंग हासिल कर लें और अपना जो ख्वाब हैं उसके जो उसके ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो इस फील्ड से पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो इंशाल्लाह सर फिर भी आपसे इस तरह मुलाकात होती रहेंगी। आज के लिए आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी तो व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें आज हमने अल-फजर रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग कंपनी के चेयरमैन अब्दुल हमीद अफरीदी से आपकी मुलाकात करवाई, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, उनकी जो अब तक की कामयाबी थी उसके बारे में जानकर, बातें करके आपको एक रियल एस्टेट का एक प्लेटफॉर्म भी मुहैया किया इस वीडियो के थ्रू। तो व्यूवर्स, इंशाल्लाह इसी तरह मैं आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँगी प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट से रिलेटेड। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नीचे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।